तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। तो जो ये 6.3 हम कर रहे थे उसका ये पार्ट 2 है। उसमें हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हमने मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में बचे हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो देखा है, ये वाला वीडियो देख लेते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को बहुत ही ज़्यादा इजी से हैंडल कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अगर आपको फिर से डाउट रहता है कोई, तो आप सीधा डायरेक्ट हमारे कमेंट में कर सकते हैं, सवाल नंबर लिख कर कमेंट कर सकते हैं। उसका एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। 6.3 का ये सेकंड पार्ट है। ट्रायंगल चैप्टर का नाम है। ठीक है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इन फिगर 6.37 फिगर का नाम दे रखा है। जो ए बी ई ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है। वो जो निशान देख रहे हैं आप, वो कॉन्ग्रुएंस का निशान है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कॉन्ग्रुएंस का निशान है। ए बी ई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है ए सी डी के ट्रायंगल के। ठीक है। सबसे पहले ना इन दो ट्रायंगलों को मैं अलग अलग बना लेता हूँ, ताकि जो आपको है ना आसानी से समझ आए कि ये दो ट्रायंगल एक्चुअली में कहाँ पर है। ठीक है। क्योंकि जब फिगर में आप देखते हैं ना तो समझ, तो एक काम किया कीजिए, जब आप सॉल्व करते हैं तो एक पेज पर ना उन दो ट्रायंगलों को अलग से ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे ये दो ट्रायंगलों की बात करें तो मैं इनको अलग से ड्रॉ कर लूँगा। जैसे ये बात कर रहा है ए बी ई के, तो ट्रायंगल किस तरह से बना हुआ है उसको ना थोड़ा सा आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझ में आएगी। देखिए ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर आप पता ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ई है। ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है। एक और ट्रायंगल बना हुआ है ए सी डी की बात कर रहा है, तो वो ट्रायंगल दूसरी तरफ से बना हुआ है, उसको भी मैं बना लेता हूँ। यहीं पर ऐसे, ऐसे, ऐसे। देखिए दोस्तों, इतनी जल्दी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा बन रहा है उसे थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। ए सी डी, तो ये ट्रायंगल हैं दो जो इस वाली फिगर में बनी हुई है। यहाँ से मैंने उठाकर यहाँ पर बना दी। ठीक है। वहाँ से मैंने उठाकर वहाँ पर बना दी। ठीक है। अब इन दो जो ये दो ट्रायंगल है ना, ये मेरे को कॉन्ग्रुएंस दे रखी है। क्या दे रखी है? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दे रखी है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंस दे रखी है। दोनों ट्रायंगल क्या दे रखी है? कॉन्ग्रुएंस। और शो मुझे करना है कि जो ए डी ई ट्रायंगल है ना, अब इन दोनों को भी एक बार मैं बना लेता हूँ कि इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा है। एक तो छोटी ट्रायंगल ऊपर ए डी ई इस तरह से लिखा हुआ है, ए डी ई। ठीक है। और एक बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी। कौन सी बात कर रहा है? ए बी सी की, ए बी सी। तो इन दो ट्रायंगलों को मुझे सिमिलर, ये सिमिलर का निशान है, ये मुझे प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा होगा कि कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दे रखी है और कौन सी ट्रायंगल प्रूफ करने की वो बात कर रहा है। ठीक है। तो उसी तरह से आपको समझ आ गया होगा। तो गिवन वगैरह लिख लेते हैं। ठीक है। जो भी दिया है, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लिख लेंगे। ठीक है। और प्रूफ क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये पार्ट हमें गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है जो मैंने अभी लिखा। ठीक है। तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसके क्या चलते हैं? प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ आप कैसे करेंगे? ठीक। तो प्रूफ की तरफ इजली है। अब हमें जो चीज़ दी होती है वहीं से शुरू करते हैं। तो हमें ट्रायंगल ना जो ए बी सी था, ए बी ई, माफ करना, ए बी ई कॉन्ग्रेंस दिया था ट्रायंगल ए डी सी के, ए सी डी या ए डी जो भी। तो इसके क्या था? वो कॉन्ग्रेंस दिया हुआ था, ये गिवन है हमें। ठीक है। जब ये गिवन है ना, तो जब कॉन्ग्रुएंस गिवन तो उसकी जो साइडें सब बराबर हो जाती हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का बराबर होता है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो ये ए बी लाइन है ना, ये ए बी जिसको मैंने पिंक किया है, वो ये ए सी के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जो ए बी साइड है ना, वो ए सी के क्या हो जाएगी?
बराबर हो जाएगी बाय CPCT। इसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसकी फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बराबर हो जाएगी। और जब ये CPCT से बराबर हो सकती है, इसी तरह से AD और AE भी बराबर हो सकती हैं। AD और AE भी बराबर हो सकती हैं। ये भी तो दोनों ट्रायंगल की अलग अलग साइड ही है ना। ये भी CPCT से बराबर हो सकती है। ठीक है, ये भी CPCT से बराबर हो सकती है। ठीक, तो इसको मैं नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। ठीक है, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 मान लेता हूँ। अब मैं 2 को 1 के साथ डिवाइड कर सकता हूँ। 2 को 1 के साथ क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड 2/1। अब 2 मेरे पास क्या था, AD और AE। ठीक है, यही था ना, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। AD और AE, और 1 क्या था, AB AC। इसी के साथ डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, AB और AC क्या था, AB और AC। ठीक, तो ये मुझे एक रिजल्ट मिल गया। एक मुझे क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। अब मुझे दो ट्रायंगल जो बराबर प्रूफ करनी थी, पर मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ। वो ट्रायंगल थी मेरे पास जो मुझे प्रूफ करना था, उसकी बात कर रहा हूँ। ADE और एक बड़ी ट्रायंगल थी, बड़ी ट्रायंगल थी ये वाली। इसका नाम था ABC। इसका नाम क्या था, ABC। इस तरह से ना, इन दोनों को बराबर प्रूफ करना था। तो इन दो ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि जो ये एंगल A है ना, ये तो मुझे कॉमन मिल रहा है। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, जो एंगल A है ना, वो तो एंगल A के बराबर है, क्योंकि दोनों में है, वो क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। और एक चीज और आप देख रहे होंगे, जो AD देखिए किसकी साइड है, इस छोटी ट्रायंगल की। A भी किसकी साइड है, इस बड़ी ट्रायंगल की। इसी तरह से जो AE है, इस छोटी ट्रायंगल की साइड है, और जो AC है वो इस बड़ी ट्रायंगल की साइड है। मतलब इसकी साइडें मुझे कहाँ से बराबर मिल रही हैं, यहाँ से। ये मैंने अभी प्रूफ किया ना, AE और AC, ये मैंने प्रूव किया था। प्रूव्ड अबव, अबव मैंने ऊपर प्रूव किया। ठीक है, यहाँ से। तो ये देखिए, छोटी के बड़े बटे बड़ी साइड, फिर से छोटी के बड़े, तो यहाँ से तो एंगल मिल गया, यहाँ से साइड मिल गई। तो कौन सा रूल लग गया, बाय SAS रूल। SAS रूल से क्या होगी, ये जो ट्रायंगल थी, ट्रायंगल कौन सी, ADE, ये किसके सिमिलर हो गई, ट्रायंगल ABC की। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया। आई होप आपको ये समझ आएगा। तो आप इस तरह से ट्रायंगल को अलग अलग बनाकर आसानी से सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने किया। ठीक है, और अगर आपको क्राइटेरिया देखना है, SS रूल, तो हमारी फर्स्ट वाली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें सब कुछ मैंने कंसेप्ट वाइज समझा दिया है कि क्या से कैसे क्राइटेरिया होते हैं, जिससे हम सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हमने। ठीक है, तो हमारे ये नेक्स्ट सवाल आ जाता है। नेक्स्ट सवाल में देखिए 4 पार्ट दे रखे हैं। कितने पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो एक दो पार्ट को मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी पार्ट्स को आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल पार्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं इसकी। और इसको भी आप अगर अलग अलग बना ले, जो जो ट्रायंगल में पूछेगा वो, तो इजी हो जाएगा करना। सबसे पहले पढ़ते हैं। इन ए फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD। एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है जो 90 डिग्री के एंगल बना रहे हो किसी, ठीक है, साइड पर।
तो एल्टीट्यूड है ए डी और सी। आप देख सकते हैं जो ए डी है वो सी बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ये। और जो सी ई एल्टीट्यूड है ये सीधा, वो ए बी लाइन पर 90 का एंगल बना रहा है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो हमें शो क्या करना है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करा, शो क्या करना है, शो क्या करना है, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है सी डी पी के, इसके सिमिलर है, तो ये हमें शो करना है। अच्छा, तो जब ये शो करना है हमें, तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी इसकी जो हमें दिया होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इन दो ट्रायंगलों को ये अलग अलग बना लेते हैं जो हमें शो करना है, तो आसानी हो जाएगी हमें थोड़ा सा समझने में, ठीक है। तो देखिए क्या है, ए ई पी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वो, ए ई पी की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ सी डी पी की बात कर रहा है, सी डी पी की। तो मैं बना लेता हूँ, ये रहा मेरा ए ई पी की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ सी डी पी की, ये रहा, ऐसे बना हुआ कुछ, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर ये 90 का एंगल बन रहा है, और इसी तरह यहाँ पर ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक। तो ये ठीक है, तो हमें दो ट्रायंगल ये मिल गई, और इन दोनों ट्रायंगलों को हमें सिमिलर प्रूव कर, सिमिलर के लिए मैंने क्राइटेरिया बताया था, ए क्राइटेरिया हो सकता है, एस एस क्राइटेरिया मतलब साइड साइड तीनों बराबर कर दी तो भी सिमिलर है, एंगल तीनों एंगल बराबर कर दी तो भी सिमिलर है, कोई दो एंगल बराबर कर दी तो भी सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया होते हैं। अगर नहीं पता तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो देखिएगा, इस फर्स्ट पार्ट देखिएगा इस 6.3 का, तो वहाँ से आपको पता लगेगा। चलिए तो शुरू करते हैं इससे सबसे पहले। तो आप देख रहे होंगे ना, इसमें एक एंगल है, देखिए पी, पी एंगल, ठीक है, ये वाला पी एंगल, इसको आपको कॉमन नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल थोड़ी सी अलग है, ये अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज फिगर में, यहाँ पर देखिए इस पी पॉइंट को देखिए, उसका पी एंगल अलग बनेगा, ये नीचे वाली का अलग बनेगा, इसका यहाँ बनेगा, इसका यहाँ बनेगा, हालांकि ये इक्वल है, लेकिन कॉमन मत लिख दीजिएगा। तो जैसे हम लिखेंगे ना, जो एंगल पी है, यहाँ पर एंगल पी है, एंगल पी, ये कौन से एंगल हो जाएंगे, वर्टिकल ओपोजिट एंगल, कौन से एंगल हो जाएंगे, वर्टिकल ओपोजिट, जो एक दूसरे के आमने सामने बनते हैं, कौन से एंगल हो जाएंगे, वर्टिकल ओपोजिट एंगल। उसके बाद एक चीज़ और है इसमें, देखिए ए एंगल कौन सा है, ए ई पी, ए ई पी, और उसमें एक एंगल है सी डी पी, सी डी पी, ये एंगल मैंने इस बराबर क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि 90 का एंगल बना रहे हैं, यहाँ पर ये 90 का बना रहे हैं, तो हम लिख देंगे ईच 90 का, हर एक कितने का एंगल बना रहा है, 90 का, तो ये भी 90 का एंगल बना रहा था और ये भी 90 का एंगल, तो दोनों बराबर हुए। तो हमने दो एंगल कर दिए, तो बाय ए रूल लग गया, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया, या ए रूल लग गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर होगी, कौन सी, ए ई पी सिमिलर हो गई ट्रायंगल सी डी पी के, किसके सिमिलर हो गई, सी डी पी के, ठीक है। तो आसानी से आपने देखा कि आसानी से हमने इसको कर दिया, ठीक। अब एक और जो पार्ट है वो मैं कराता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल, चलिए इसका सेकंड पार्ट भी मैं कराता हूँ, उसके बाद के जो नेक्स्ट दो पार्ट हैं वो आप ट्राई करके देखिएगा अगर आपसे होते हैं, अदरवाइज चलिए देखते हैं कि अगर टाइम रहा तो इसी में करा देते हैं। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं सबसे पहले, चलिए सेकंड पार्ट आ गया हमारा, ठीक। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, जो ए डी बी है, ठीक है, एक बार मैं ना इस जो फिगर है, ठीक है, उसके जो है ट्रायंगल में बनाता रहूँगा, ठीक है। एक मिनट, मैं ना यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ से उस वाली चीज़ को
क्या करते हैं, ले आते हैं। जो भी हमारी ट्रायंगल बनी हुई थी उसको क्या करते हैं, ले आते हैं उठाकर। देखिए ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं सिंपल वहाँ से सवाल जो मैंने लिए हैं उसमें से जो सेट किया मैंने, वहाँ से मैंने ले लिया, मेरे गैलरी में सेव है। ठीक है, तो वहाँ से मैंने ये डायग्राम ले लिया। ठीक है, अब ये इस तरह का डायग्राम था, आपको पता है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा था, उस पर ध्यान देते हैं। सेकंड पार्ट में जो था ट्रायंगल, मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल ADB, ABD, कौन सा है, ए, यहाँ पर ये BD, सिमिलर होगा ट्रायंगल CBE के, ये हमें प्रूफ करना है, CBE के, ABD और CBE, ये दोनों ट्रायंगल कहाँ पर हैं, इसको भी आप साइड में बना लीजिए तो अच्छा रहेगा, आसानी से समझ आएगा। चलिए देखते हैं। ABD, ये एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, बड़ी ट्रायंगल है, ये देखिए इस तरह से बड़ी ट्रायंगल। यहाँ पर A है आपका, यहाँ पर B है आपका, माफ करना, यहाँ पर D है आपका, यहाँ पर B है आपका, यहाँ पर D है आपका। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ दिया हुआ है। अब उसके बाद आ जाते हैं, एक जो अगली ट्रायंगल है वो CBE है, उसको भी बना लेते हैं, CBE की। तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से, इसके नीचे में बना देता हूँ, ये रहा CB और E, यहाँ पर ये 90 का और यहाँ पर ये D 90 का। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इन पर। ठीक है, तो इसमें भी इजीली आप दे सकते हैं। हाँ, इसमें अब एक चीज़ है कि इसमें बी भी कॉमन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। जब आप छोटी ट्रायंगल लेंगे तो भी आएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप ये वाली ट्रायंगल लेंगे तो भी आएगा। ये दोनों ट्रायंगल मैंने अलग बना दिया, आप देख सकते हैं बी भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल बी के इक्वल है, कॉमन है, यहाँ पर कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कॉमन नहीं लिख सकते थे क्योंकि वो नुक्कड़ पे बने थे, आमने सामने बने थे। ठीक है, तो जब कॉमन आए तो कॉमन। ठीक है, बाकी आपको देखना है कि कौन सा एंगल बन रहा है। तो ये कॉमन एंगल थे तो मैंने ले लिए, तो बी भी क्या था, कॉमन था। ठीक है, ये मैंने साथ से ले लिया। अब उसके बाद वही बात है, ईच 90 वाला ले लेने। तो पहले वाले ट्रायंगल में कौन सा 90 बन रहा है, ADB, और दूसरी ट्रायंगल में बन रहा है CEB, ईच 90 का है, मैंने भी बताया था। तो इसमें भी दोनों एंगल आ गए, तो बाय ए रूल से क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगा। बाय ए रूल से जो ABD है वो भी सिमिलर हो जाएंगे CBE के। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट भी ए रूल से हो जाएगा, फोर्थ पार्ट भी ए रूल से हो जाएगा। आप करके देखिए। ठीक है, एक एंगल तो हमेशा कॉमन आ जाया करेगा और एक एंगल 90 का है ही। आप कोई भी ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, थर्ड फोर्थ बात आप करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपसे हो पाया है कि नहीं हो पाया। नहीं हो पाएगा तो मैं आपको दोबारा उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर उन दोनों पार्टों की समझा दूंगा। वैसे तो हो जाएगा, मुझे भरोसा है आप परेशानी से कर लेंगे। इन दोनों पार्टों की तरह ही है, एक एंगल कॉमन आएगा और एक एंगल आप 90 का कर देंगे तो ए रूल से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपनी। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें भी बहुत ही इजी लगेगा आपको करके, क्योंकि ये जो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके अलावा जो बाकी सवाल हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हाँ आप कहेंगे कि आपको हर एक सवाल की सोल्यूशन चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इन सवालों को कर लेते हैं तो वो सवाल आप चुटकी बजाते ही कर देंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 6.39, 6.39 में अब देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक AMP ट्रायंगल है। ठीक है,
और दोनों राइट एंगल बना रहे हैं। एक तो बी पे राइट एंगल बना रहा है और एक एम पर राइट एंगल बना रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट इसमें ए बी सी और ए एम पी जो दो ट्रायंगल दिए हैं वो सिमिलरली प्रूफ करने, और दूसरे बार में उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो रेशियो में प्रूफ करनी है। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, अगर मैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर देता हूँ ना, तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के साथ ही सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर ट्रायंगल सिमिलर होती है ना, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती हैं वो रेशो में ही आ जाती हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको पहले भी और फिर बता रहा हूँ कि अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशो में आ जाती है। अगर कोई भी साइड रेशो में है तो उस वो ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है, दो ट्रायंगल जब भी ऐसी हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट होने के साथ ही सेकंड पार्ट हो जाएगा। एक्चुअली मुझे फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगलों को अलग अलग मैं बना लेता हूँ। ठीक है, बनाने से थोड़ा सा इजी हो जाता है। ए बी सी, एक तो ये ट्रायंगल दे रखा है और एक ये ट्रायंगल दे रखा है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है ए, यहाँ पर दे रखा है एम, यहाँ पर दे रखा है पी। ठीक है, तो ये वाली ट्रायंगल यहाँ पर 90 का डिग्री का बना रही है, ये वाली ट्रायंगल यहाँ पर 90 का बना रही है। ठीक है, इस तरह से कुछ ये 90 की एंगल बना रही है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है दोनों ट्रायंगल का। ठीक है, तो वही मैं प्रूफ लिखूंगा, सिंपल, बहुत ईजी प्रूफ है दोस्तों। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी और ए एम पी, दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, और इनमें अब देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कुछ तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि आपको बस पता लगाना कि कौन से क्राइटेरिया से ये बराबर सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्राइटेरिया अभी हमने किया था, ए रूल, उसी से हो जाएगा मुझे, मेरे हिसाब से। तो ढूंढ लेते हैं कौन कौन से दो एंगल हैं। देखिए, एक तो एंगल यहाँ पर कॉमन मिल गया है, इसमें भी ये, इसमें भी ये, और ये एंगल कॉमन है। तो एंगल ए कौन सा एंगल है, कॉमन। एक तो हमने कॉमन ही ढूंढ लिया। अच्छा, दूसरा 90 का है, इसमें भी 90 का एंगल बन रहा है, इसमें भी, बस हो गया हमारा काम। एंगल ए बी सी, एंगल ए एम पी, ईच 90, कितने के हैं, ईच 90। देखिए दोस्तों, एक तो हमने कॉमन ढूंढ लिया, एक 90 का ढूंढ लिया, तो बाय ए रूल से क्या हो गया, ये ट्रायंगल क्या हो गई, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गई ट्रायंगल ए एम पी के। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। जब सिमिलर हो गई तो इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। सेकंड पार्ट में मैं क्या करना था, क्योंकि ट्रायंगल ए बी और सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के, तो सेकंड पार्ट आप इजीली ले सकते हैं। जो इसकी साइड है, सी ए साइड इसकी थी, पी ए इसकी, और बी सी और एम पी। ठीक है, ये जो साइडें हैं वो प्रूव हैं, क्योंकि ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, करना क्या था आपको, फर्स्ट पार्ट ही प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं देखा है, क्योंकि देखिए सी ए साइड किसकी है, सी ए साइड इस ट्रायंगल की है, पी ए साइड इस ट्रायंगल की है, बी सी साइड इस ट्रायंगल की है, एम पी साइड इस ट्रायंगल की है। तो जब ये दो ट्रायंगल ही सिमिलर हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल होगी। वो सेकंड में हमें बताया हुआ है, सेकंड में हमें ये चीज़ दे रखी, तो आसानी से ये हमने प्रूफ कर दिया। मतलब फर्स्ट पार्ट ही प्रूफ करना था, सेकंड तो उसका एक रिजल्ट ही था। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो छठा चैप्टर है, 6 चैप्टर है, वो ख़त्म होता है दोस्तों, क्योंकि जो नया सिलेबस आया है 10th क्लास का, उसमें आपको भी पता है कि 6.3 तक ही है, उसके बाद की एक्सरसाइज नहीं है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर को, जो 10th क्लास का है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड ऐसे चलते आएंगे, और जो बीच में इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उस पर भी आपको वीडियो मिलती रहेगी।
तो 10th क्लास का जो लगभग सिलेबस है वो 60 to 70% हमारे चैनल पर करा दिया जाएगा जनवरी तक में। ठीक है, और अगर उसके बाद डेट शीट आती है मार्च की, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो 100% सिलेबस कराने का भी मैं देखूंगा। वैसे तो जनवरी में आपको 70% सिलेबस लगभग कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर ऐसे जुड़े रहिए और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।